तो कैसे हैं बच्चों, सब खैरियत? बढ़िया तैयारी चल रही है। चलो इस वाले क्वेश्चन को लगाते हैं और ये क्वेश्चन बेस्ड है मिरर पर। 12th में मिरर आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो हल्के मत लेना, अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां पर रखा हुआ है? आपसे कह रहा है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ। तो लेट अस सपोज कि ये आपके सामने एक कॉनकेव मिरर है और यहां पर 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कुछ इस तरह से। आपको पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कहलाती है, तो आप ये कह भी सकते हैं गिवन दैट u इज इक्वल टू माइनस के 10 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए लगा क्योंकि पोल से लेफ्ट हैंड साइड के डिस्टेंस को मीजर करते हैं माइनस में। आपसे कह रहा है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेट अस सपोज कि यहां है ना, तो ये सेंटर होगा, तभी आप इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहोगे। और ये 40 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा जो होता है वो फोकल लेंथ होता है। तो लेट अस सपोज कि आधा ये है, तो यहां से यहां तक हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो फोकस हो जाएगा माइनस के 20 पर, फोकस हो जाएगा माइनस के 20 सेंटीमीटर। आपने पढ़ रखा है ये फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, पता है। ठीक है भाई, अब आप खुद सोचो कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो कहीं ना कहीं, पहले इसको आप फोकस दिखा दो, वो कहीं ना कहीं फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ है। क्योंकि आपने देखा है कि ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, फोकस खुद 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो कहीं ना कहीं फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो यही तो कंडीशन होती है कॉनकेव मिरर के द्वारा वर्चुअल इमेज बनाने की कंडीशन, कि जब ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा हुआ हो। तो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो आपसे यही पूछा फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द इमेज। ठीक है, बता देंगे। तो आप सबसे पहले v बताओ। मेरे हिसाब से v पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन साफ साफ बता रही है कि v पॉजिटिव आएगा। लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। ये है मिरर फॉर्मूला। फोकल लेंथ कितनी है भाई? माइनस में लोगे क्योंकि फोकल लेंथ निगेटिव होती है। v पूछ रहा है प्लस 1/u, u कितना? माइनस के 1/10। इसे इधर को ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 1/10 माइनस के 1/20 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम कितना आ जाएगा? 22 माइनस का 1/v। इतनी कैलकुलेशन आप लोगों से आती होगी। तो 1/20 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/v। v इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस के 20 सेंटीमीटर। v मतलब इमेज कहाँ बनेगी? प्लस के 20 सेंटीमीटर पर बनेगी। तो देखो इमेज की डिस्टेंस प्लस के 20 सेंटीमीटर आ गई। अब आगे देखो और क्या पार्ट पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है, एक तो बताना पोजीशन, तो पोजीशन है प्लस के 20 सेंटीमीटर पर। नेचर क्या होगा? आपको पता है प्लस का, v अगर प्लस का आ रहा है तो इमेज इस तरफ बन रही है, और इस तरफ बनने वाली इमेज जो होंगी वो वर्चुअल होती हैं। तो नेचर ऑफ इमेज वो होगा वर्चुअल। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्टेड होती हैं, तो वर्चुअल एंड इरेक्टेड। ठीक है, v पता लग गया, पोजीशन, नेचर पता लग गया, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। अब आपसे पूछ रहा है कि उसका साइज क्या होगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज, इमेज का साइज क्या होगा। तो आप बताएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज इज इक्वल टू था माइनस के v/u। माइनस v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी आई है? 20, और u कितना था आपके पास? माइनस का 10। तो माइनस से माइनस m इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 10। 0 से 0 कट गया, वैल्यू आ जाएगी 2। तो m की वैल्यू आ चुकी है 2। m की वैल्यू 2 आ चुकी है यहां पर। m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू प्लस का 2 है ये, m इज इक्वल टू प्लस का 2। प्लस का 2 ये बता रहा है कि नेचर ऑफ इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्टेड होगा। यहां पर माइनस है, माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि m इज इक्वल टू आ चुका है प्लस के 2। क्लियर है ये वाली बात? m इज इक्वल टू माइनस के v/u से आपने ये पता लगा लिया। तो होप सो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। डाउट है तो कमेंट करके बताएं। हिमाचल में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन लगाने हैं, तो एक ही प्लेलिस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन अपडेटेड है, तो आप सारी वीडियोस को देखो। और अगर आप एमसीक्यू सीरीज करना चाहते हैं तो मैं लाइव सेशन लेता हूं डेली आपके लिए। आप जाकर के लाइव वाले सेक्शन में मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जो हाल ही में
मैंने अपलोड की हैं।